पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी, ये आपकी वाईडीएसी नॉर्मल वाईडीएसी सोर्स S1 S2 बीच की डिस्टेंस डी, पी पॉइंट पर दोनों वेव्स जाके सुपर इम्पोज कर रही हैं, जनरल पोजीशन के लिए यहाँ से थीटा पे लोकेट कर दिया है इसको। फिर कहानी ऐसी है जैसी मैं बार बार बता रहा हूँ कि S1 S2 बहुत क्लोज हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल जाएंगी, तो फिर पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला, एंगल बहुत छोटा है, तो आपका साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा एनालिसिस इसी टर्म पे भेज दें कि ये दोनों लेंथ बराबर हो गई। तो पार्ट डिफरेंस कौन सा बच गया, केवल ये वाला बच गया पार्ट डिफरेंस। इसको कैसे निकालूं, बिल्कुल पास में है, तो अगर वो सेंटर पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही है एंगल, ये थीटा हो गया 90, है 90 माइनस थीटा हो गया आपका। समझ रहे बेटा, ये वाला एंगल थीटा था पहले, ये वाला। ठीक है, फिर आपने ये 90 बनाया, तो ये भी थीटा है आपका, क्योंकि S1 S2 बिल्कुल क्लोज है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया है। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके 90 माइनस थीटा, 90 होने से ये थीटा हो गया। तो अब ये डी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देख रहे हैं आप किस तरह का बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही बन रहा है। तो आपका ये S1 S2 का ये जो पार्ट डिफरेंस है कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस डी है, ये थीटा है, तो डी साइन थीटा हो जाएगा क्या बेटा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली आप इसको यूज़ करेंगे नॉर्मल वाईडीएसई में, किसी थीटा एंगल पर पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है। तो एक बात ध्यान रखें बेटा, यहाँ तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि थीटा स्मॉल होना चाहिए, थीटा कितना भी लार्ज हो सकता है, इनफाइनाइट उस पर पाई/2 तक भी जा सकता है। स्क्रीन में बिल्कुल एंड पर पहुंच जाओगे तो ये पाई/2 को टेंड नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, थीटा हमेशा के लिए छोटा मान लेते हैं लोग, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, थीटा नीड्स नॉट टू बी वेरी स्मॉल, नीड्स नॉट टू बी वेरी स्मॉल, यहाँ तक स्मॉल जैसी थीटा के कोई कंडीशन मैंने नहीं दी। मेरी कंडीशन इतनी है कि ये थीटा स्मॉल है, क्यों, ये स्क्रीन बहुत दूर कर दी है, तो इसको थीटा मत बोलो, कुछ और बोल दो, फाई। ठीक है ना, ये एंगल फाई बहुत स्मॉल है मेरा, और कोई एंगल स्मॉल नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये लेंथ दोनों बराबर मान ली है। ये थीटा तो फाइनाइट लार्ज कुछ भी पाई/2 तक हो सकता है, बिल्कुल एंड पे चलेगा स्क्रीन। थीटा नीड नॉट टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, क्लियर है बेटा, बिल्कुल पार्ट डिफरेंस यहाँ तक का। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये डी साइन थीटा जहाँ पर एन लिम्डा के बराबर होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। जहाँ पर ये 2n+1 λ/2 के बराबर होगा, वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लिम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को बताइए। अब पोजीशन पे आते हैं हम, इसकी बात करने के बाद कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमा होने वाला है वो देख लीजिए आप। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन वाईडीएससी, तो बहुत सिंपल है, वो जैसे मैंने बताया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इस केस में नॉर्मल वाईडीएसई में, जबकि S1 S2 पर इनिशियल पार्ट डिफरेंस जीरो है। ठीक है ना, यहाँ से कोई वेव चल रही है बिल्कुल सिमिलर, सिंगल सोर्स कैपिटल एस से, और यहाँ पर S2 पर पहुंचती हैं, फिर आगे की सारी दुनिया के लिए सोर्सेज S1 S2 बने हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चलने वाली लाइट सुपर इम्पोज करेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आएगी, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लिम्डा। अब ध्यान रखो, अगर थीटा स्मॉल है मतलब आप ओ पॉइंट के ही काफी क्लोज है, ठीक है, तो आप इस साइन थीटा को y/d से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे बेटा। देखो बहुत बड़ा गलती का सोर्स है, हमारी आदत इतनी पड़ जाती है डी साइन थीटा को y/d रखने पर, तो अभी देखेंगे हम, नहीं होता है थीटा स्मॉल तब भी हम कर देते हैं इसको y/कैपिटल। जब नहीं है तब मत करो ना यार, थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, समझिए इस चीज। ठीक है ना, ये मैंने कहा ही नहीं कि थीटा यहाँ पर स्मॉल है, आप वो पॉइंट से बहुत दूर भी तो रह सकते हैं ना, बहुत दूर जा सकते हैं, थीटा टेंडिंग टू पाई/2 हो जाए, कहाँ स्मॉल रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप ओ पॉइंट के बहुत क्लोज है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं कि डी साइन थीटा है, आपका लेमडा बहुत स्मॉल हो गया। देखो तब होगा जब लेमडा आपका बहुत ही स्मॉल है और डी उसके कंपैरिजन में काफी लार्ज है। तो हमेशा पहले ये कोशिश करा करो, एक बार कंफर्म कर लो कि क्या साइन थीटा बहुत स्मॉल आ रहा है, ये 10⁻³ कुछ ऐसा आ गया साइन थीटा,
ठीक है, तो फिर तुरंत साइन थीटा को वाई बाई डी रख के उस पॉइंट की डायरेक्ट पोजीशन निकाल दो। नहीं तो पहले साइन थीटा निकालो, फिर टेन थीटा निकालो, फिर टेन थीटा को वाई बाई डी रख के वाई निकालो। समझ रहे हैं दोनों केसेस में डिफरेंस आप। अगर आपका थीटा बहुत स्मॉल आ गया, मान लो 10⁻³ 10⁻⁴ इस तरह का कुछ दिख गया आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10⁻² भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां तक आप क्या करेंगे, साइन थीटा को स्मॉल होने की वजह से डायरेक्टली वाई बाई डी रख दो। तो आपके पास अपने आप उस पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी। मान लो 3 लेमडा आपको निकालना है, यहाँ से थर्ड मैक्सिमा कब है, ऐसे ही होगा ना। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। इसके बाद पार्ट डिफरेंस जब लेमडा होगा, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है पार्ट डिफरेंस, थीटा बढ़ता जा रहा है, साइन थीटा बढ़ता जा रहा है। पार्ट डिफरेंस जाएगा जीरो, फिर आपका लेमडा/2 आएगा, तो पहले इससे मिनीमा आएगा, फिर लेमडा आएगा तो मैक्सिमा आएगा, फिर आपका 3 लेमडा/2 आएगा, फिर मिनीमा आएगा, फिर आपका 2 लेमडा आएगा, सेकंड मैक्सिमा आएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा इसको नहीं बोलते, ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा उसको बोलते हैं जब पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लेमडा के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस फर्स्ट मैक्सिमा के बराबर, लेमडा के बराबर आ जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट मैक्सिमा बोलोगे। ठीक है ना। और सेकंड मैक्सिमा का मतलब है पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2 लेमडा। तो फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब क्या है आपका, फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब है पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा। सेकंड मैक्सिमा का मतलब है डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लेमडा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट चलेंगे। तो जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये फ्रिंजेस यही दिखाई है मैंने कि एक जगह लेमडा होता है, दूसरी जगह लेमडा/2, फिर उसका बाद फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा/2, फिर आपका आ जाएगा 3 लेमडा, इस तरह से चलता है। ये फ्रिंजेस जो बन रही है कॉन्टिन्यूसली पार्ट डिफरेंस के चेंज होने की वजह से, अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी होने की वजह से बन रही है। डार्क फ्रिंजेस कहाँ पर होती है, डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर होती है डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा/2। देखो अपन ये +1 और -1 में कंफ्यूज मत करना, हमेशा अपन 2n+1 लेके चल रहे हैं, और n की वैल्यू जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमेशा n लेमडा मान के चल रहे हैं। यहाँ पे भी n की वैल्यू जीरो से शुरू कर रहे हैं, डाउट तो नहीं किसी को उसमें। 0 1 2 3 इस तरह से n की वैल्यू चलेंगी। ये डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा/2 है, इसमें 0 1 2 3 इस तरह से चलेंगी। ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखो, पहले मैक्सिमा पे देखो, फर्स्ट मिनिमा पे एन की वैल्यू एक कम रखना है बेटा। ऐसा पूछा जाता है, बताओ फोर्थ मिनिमा कहाँ पर होगा, तो फिर आप एन की वैल्यू में गलती ना कर दे। फर्स्ट मिनिमा का मतलब n0, सेकंड मिनिमा का मतलब n=1। समझ रहे हैं इस चीज को, अपन यही लेके चलेंगे, प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं करेंगे, 2n+1 लेमडा/2 लेके चलिए आप हमेशा। और थर्ड मिनिमा का मतलब n=, क्या हो जाएगा, एक कम हो रहा है, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे है, तो एन को 2 डाल दो, 2 डालने पर कितना आएगा, 5 लेमडा/2। आपसे पूछा सिक्स मिनिमा कहाँ पे है, तो एन को एक कम करके 5 डाल दो, तो सिक्स मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, आ रही है बात समझ में? सिक्स मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 11 लेमडा/2 होगा। फिर साइन थीटा निकाल दो, अगर छोटा आ रहा है तो वाई बाई डी डाल दो, नहीं आ रहा तो साइन थीटा के बाद टेन थीटा निकालो, टेन थीटा को वाई बाई डी रखो, और फिर वाई की वैल्यू निकालो। क्योंकि ये पूछेगा ना आपसे, ओ के बाद पांचवा मैक्सिमा कहाँ पे है, पांचवा मिनिमा कहाँ पे है, ओ पॉइंट से। ठीक है, तो आप सब इसी फार्मूलों का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमडा और 2n+1 लेमडा/2 यूज करते हुए आप इसमें से मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन ओ पॉइंट से आगे ऊपर जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी वेरिएशन का स्टैंडर्ड प्लॉट ये है आपका इंटरफ्रेंस का। इसमें सारे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल होती है। देखो ये भी लेमडा है, इसके बीच ये भी लेमडा है, सारे लेमडा लेमडा से सेपरेटेड है। ये इसका इंटेंसिटी वेरिएशन, हर मैक्सिमा पर इंटेंसिटी अभी क्या है, सारे इंटर इसमें वाईडीएसई जो सिंपल वाईडीएसई इंटरफ्रेंस है, इसमें हर जगह मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, सेम है। कितनी है बताओ, अगर I1 I2 आपकी इंटेंसिटी है, इन दोनों लाइट की इंटेंसिटी जो S1 S2 से चल रही है, पी पर सुपर इम्पोज कर रही है, अगर I1 I2 उनकी इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, बताओ जल्दी से कोई। मैक्सिमम इंटेंसिटी, हम्म, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर ये मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, तो अगर ये जीरो मैंने ले लिया यहाँ पर, इसका मतलब दोनों जो सुपर इम्पोज कर रही है उनकी इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि तभी मिनिमा पे जीरो हो सकता है, जो अंधे लाइट मिलके एकदम अंधेरा क्रिएट कर देती है,
वही केस है जब इक्वल इंटेंसिटी की लाइट सुपर इम्पोज कर रही है, तो मिनिमा पर इंटेंसिटी एकदम जीरो हो जाती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लोकेट करने में? ठीक है। इसके बाद ये और इंटरेस्टिंग चीज आती है इसमें कि दो चार नोट लगाए मैंने जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए चीजों की।